एक छोटे से पहाड़ी शहर जिसे शांतपुरी कहा जाता था के बाहरी इलाके में एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी थी। यह हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी और इसके बारे में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि रात के समय हवेली से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं और जिसने भी अंदर जाने की हिम्मत की वह कभी वापस नहीं लौटा। इसलिए शांतपुरी के निवासी उस रास्ते से भी कतराते थे जो हवेली की ओर जाता था। इस शहर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक उत्साही, जिज्ञासु और साहसी लड़का था, लेकिन वह शहर के बाकी लोगों की तरह अंधविश्वासी नहीं था। वह अक्सर सोचता था कि इतने विशाल ऐतिहासिक भवन को यूं ही खराब होते देखना कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। वह जानता था कि डर अक्सर अज्ञानता और सुनी सुनाई बातों से पैदा होता है। एक दिन जब आर्यन शहर के सबसे बूढ़े व्यक्ति बाबूजी के पास बैठा था, तो उसने हवेली का जिक्र किया। आर्यन ने पूछा, बाबूजी, क्या आपने कभी सोचा है कि उस हवेली में क्या रहस्य छिपा है? क्या यह सचमुच भूतिया है या यह सिर्फ लोगों का वहम है? बाबूजी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा आर्यन, मुझे याद है जब मैं बच्चा था, तब उस हवेली में एक बहुत ही नेक दिल परिवार रहता था। वे कला और ज्ञान के संरक्षक थे। उस हवेली में एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें दूर दूर के दुर्लभ ग्रंथ रखे थे। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण रात एक भयानक तूफान आया और परिवार के मुखिया की दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके बच्चों ने दुख के मारे हवेली छोड़ दी और तब से यह वीरान है। भूतों की कहानी तो बाद में लोगों ने खुद ही गढ़ ली। बाबूजी की बात सुनकर आर्यन के मन में एक नई जिज्ञासा जगी। वह भूतों से नहीं, बल्कि उस पुस्तकालय से डर रहा था जो समय के साथ खराब हो रहा होगा। उसने निश्चय किया कि वह हवेली के रहस्य को उजागर करेगा और उस पुस्तकालय को बचाएगा। अगली सुबह जब सारा शहर सोया हुआ था, आर्यन ने अपनी पीठ पर एक टॉर्च, कुछ उपकरण और थोड़ी हिम्मत बांधी और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली तक पहुंचते पहुंचते उसे पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं और घनी झाड़ियों से जूझना पड़ा। हवेली का मुख्य दरवाजा सदियों की बारिश और दीमक से सडीडरी हट चुका था। आर्यन ने जोर लगाकर उसे धक्का दिया और एक भयानक, चीखती हुई आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर का नजारा हैरान कर देने वाला था। धूल और जाले हर जगह थे, लेकिन कमरे की भव्यता अभी भी दिखाई दे रही थी। हवा में नमी और पुरानी लकड़ी की गंध थी। जैसे ही आर्यन ने पहली सीढ़ी पर पैर रखा, एक भयानक टप की आवाज आई और छत से एक भारी पत्थर नीचे गिरा। आर्यन बाल बाल बचा। वह समझ गया कि यह जगह वास्तव में खतरनाक है, लेकिन भूतों के कारण नहीं, बल्कि सिर्फ जर्जर होने के कारण। डर को अपने ऊपर हावी न होने देते हुए वह आगे बढ़ा और उस जगह की तलाश करने लगा जहां बाबूजी ने पुस्तकालय के होने की बात बताई थी। वह कई कमरों से गुजरा। हर कमरे में टूटे हुए फर्नीचर, सड़ी हुई छतें और चमगादड़ों का वास था। अचानक उसे एक कोने में एक बड़ा सा नक्काशीदार लकड़ी का दरवाजा मिला जो बाकी दरवाजों से अलग था। वह दरवाजा जमीन के नीचे जा रहा था। आर्यन समझ गया, यह जरूर तहखाने में होगा। सावधानियों के साथ उसने धीरे से दरवाजा खोला। नीचे टॉर्च की रोशनी में एक पत्थर की सीढ़ी दिखाई दी। जब वह सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंचा, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। यह कोई तहखाना नहीं, बल्कि एक विशाल और भव्य पुस्तकालय था। दीवारों से लेकर छत तक हर जगह लकड़ी की अलमारियां थीं, जिन पर हजारों किताबें करीने से रखी थीं। हालांकि किताबें धूल से सनी थीं, पर तहखाने की सूखी हवा और मजबूत नींव के कारण वे चमत्कारी रूप से खराब होने से बची हुई थीं। आर्यन की खामोशी का ठिकाना न रहा। उसने हवा में उठी धूल को झाड़कर एक किताब उठाई। वह इतिहास की कोई दुर्लभ पांडुलिपि थी। उसने महसूस किया कि इस हवेली का असली खजाना यही ज्ञान था, जिसे लोगों ने अंधविश्वास के डर से यहाँ सड़ने के लिए छोड़ दिया था। वह तुरंत शहर वापस लौटा और बाबूजी को छोड़कर किसी को कुछ नहीं बताया। बाबूजी ने कहा कि इस ज्ञान को बचाने के लिए उन्हें शहर के लोगों का डर दूर करना होगा। अगले कुछ दिनों तक आर्यन ने कुछ मजदूरों की मदद से छिपकर हवेली की मरम्मत का काम शुरू किया।
उसने डरावनी आवाजों के पीछे के कारण खोजे। छत पर टकराती टूटी हुई खिड़कियां, हवा में उड़ते धातु के टीन और सीढ़ियों पर रहने वाले चमगादड़। उसने उन आवाजों को ठीक किया और लोगों की नजरों से दूर रहते हुए हवेली को सुरक्षित बनाना शुरू कर दिया। 1 महीने बाद जब हवेली का सबसे खतरनाक हिस्सा ठीक हो गया, आर्यन ने शहर के मुखिया को निमंत्रण भेजा। मुखिया हिचकिचा रहे थे, पर आर्यन के आग्रह पर वे कुछ अन्य बुजुर्गों के साथ हवेली पहुंचे। आर्यन ने उन्हें सीधा तहखाने के पुस्तकालय में ले जाकर दरवाजा खोला। जैसे ही मुखिया और अन्य लोगों ने धूल से सने पर भव्य पुस्तकालय को देखा, उनके चेहरे पर आश्चर्य और शर्मिंदगी का भाव एक साथ उभरा। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने केवल सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करके ज्ञान के इतने बड़े भंडार को वर्षों तक भुला दिया था। आर्यन ने विनम्रता से कहा, यह हवेली भूतिया नहीं है, यह एक ज्ञान का मंदिर है। इसकी छतें टूटी थीं, लेकिन इसका ज्ञान अभी भी सुरक्षित है। अगर हम सिर्फ डरते रहते तो यह सारा ज्ञान हमेशा के लिए नष्ट हो जाता। शहर के लोगों ने उस हवेली को एक शैक्षिक केंद्र, एजुकेशनल सेंटर बनाने का फैसला किया। आर्यन ने शहर की लाइब्रेरी को उस पुरानी हवेली में स्थानांतरित करने की जिम्मेदारी ली। बहुत जल्द हवेली में चहल पहल लौट आई। बच्चों की हंसी और ज्ञान की चर्चा ने वर्षों पुराने डर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आर्यन, जो पहले एक साधारण नौजवान था, अब पूरे शांतपुरी का नायक बन चुका था। उसने सिर्फ एक इमारत को नहीं बचाया था, बल्कि उसने अपने शहर को अंधविश्वास के अंधेरे से निकालकर ज्ञान की रोशनी की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाया था। कहानी का नैतिक उपदेश: डर अक्सर अज्ञानता से पैदा होता है। किसी भी चीज को समझने के लिए हमें अपने डर को दूर करना होगा। को खारिज करने से पहले सच्चाई की तह तक जाना जरूरी है। ज्ञान और साहस के बल पर हम सबसे बड़े अंधविश्वास और भ्रम को भी दूर कर सकते हैं।